हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आपके इस आईटी हंट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के सी लैंग्वेज की ट्यूटोरियल क्लास में जो हम लोगों का आज लेक्चर टॉपिक है वो कैरेक्टर डाटा टाइप है। प्रीवियस में हम लोगों ने देखा था इंटीजर डाटा टाइप एंड फ्लोट डाटा टाइप। आई होप आप कंटिन्यू वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, और अगर आप पहली बार लेक्चर को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में कंटिन्यूअस वीडियोस लेक्चर अवेलेबल हैं। आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक पे क्लिक करके आप पहले उसको देख लीजिएगा और फिर आपको ये क्लास बहुत अच्छे समझ में आएगी। चलिए फिर भी आपके लिए मैं एक शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या होता है? डाटा टाइप यूज फॉर क्रिएट अ प्लेस ऑन मेमोरी। मेमोरी पर एक जगह क्रिएट कर देता है और उस क्रिएट किए गए मेमोरी प्लेस को हम लोग वेरिएबल कहते हैं, और उसका नामकरण के लिए उसका आइडेंटिफायर को हम लोग वेरिएबल नेम कहते हैं। और उस बने हुए प्लेस पर वैल्यू रखने या निकालने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं टेक्निक, उसे फॉर्मेट स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे इंटीजर में %d आपने देखा, फ्लोट में %f देखा। तो ये प्रीवियस क्लास की बातें थी जो आपको समझाया। आज की क्लास में हमको समझना है कैरेक्टर। मैं आपसे जानना चाहूंगा पहले कैरेक्टर का क्या मीनिंग होता है। यू नो दैट, आपको पता होगा क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर का मीनिंग होता है कैरेक्टर का मीनिंग है अक्षर। अक्षर क्या होता है? अक्षर जो अकेला हो, एकदम स्टार्टिंग वे ऑफ द एनी लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज की शुरुआती जो अवस्था होती है वो अक्षर से शुरू होती है। जैसे अपने बात करें कि समझने के लिए कि कितने प्रकार के पार्ट हैं, हम लोग जब एजुकेशन की बात करते हैं तो 3 क्षेत्र हैं। एक तो अल्फाबेट है, दूसरा डिजिट है और तीसरा सिंबल है। अल्फाबेट, डिजिट और सिंबल। सब शुरुआती में अगर हमें भाषा जानना होगा, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो, तो हमें अल्फाबेट जानना होता है। अल्फाबेट में A to Z, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो A to Z, और हिंदी की बात करें तो छोटा से लेके ज्ञ तक, ये अल्फाबेट कहलाता है। लेकिन अल्फाबेट नहीं, कैरेक्टर का मतलब अल्फाबेट का केवल एक लेटर, ओनली 1 लेटर ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। अल्फाबेट तो लेटर के समूह को कहते हैं, लेकिन यहां पे लेटर के समूह को नहीं रख पाएगा आपका कैरेक्टर डाटा टाइप। कैरेक्टर डाटा टाइप केवल सिंगल कैरेक्टर को रख पाएगा। तो हालांकि मैं डाटा टाइप नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कैरेक्टर समझा रहा हूं, पहले कैरेक्टर समझ लीजिए। कैरेक्टर में लेटर आ सकता है, अल्फाबेट का कोई भी। डिजिट आ सकते हैं, डिजिट 0 से लेके 9 तक डिजिट होते हैं, उसमें का कोई भी सिंगल डिजिट याद रखना, सिंगल डिजिट आपका होल्ड हो सकता है। या फिर सिंबल, सिंबल में बहुत सारे सिंबल होते हैं, कोई एक सिंबल स्टोर हो सकता है। तो कैरेक्टर का मतलब आप आई होप समझ में आ गया। अच्छा, इसी कैरेक्टर के समूह को हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट, TEXT। टेक्स्ट का मीनिंग होता है पाठ, है पढ़ा जाने योग्य। और पढ़ा जाने योग्य में 2 तरह की चीज होती है, एक सार्थक पढ़ा जाने योग्य, एक निरर्थक पढ़ा जाने योग्य। सार्थक पढ़ा जाने वाला योग्य होगा तो उसमें सिमिलर टाइप का एक कैरेक्टर रहेगा। जैसे हम बात करें तो कैरेक्टर के समूह को एक वर्ड कहते हैं, कैरेक्टर नहीं सॉरी, अल्फाबेट के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, शब्द। तो ये शब्द जो है, जो वर्ड है, वो प्योर अल्फाबेट लेटर का समूह होता है। संख्या की बात करें तो डिजिट का समूह होता है, और सिंबल का कोई एकाकृत समूह को कुछ कहते नहीं है। सिंगल तो अकेले के लिए यूज किया जाता है, किसी के साथ यूज करते हैं, तो इसीलिए उसे टेक्स्ट भी कहते हैं। टेक्स्ट में कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं जो सार्थक टेक्स्ट कहलाते हैं, जिसका अपना एक मीनिंग होता है। निरर्थक टेक्स्ट किसे कहते हैं? निरर्थक अनमीनिंगफुल टेक्स्ट किसे कहते हैं? निरर्थक पाठ का मतलब होता है अंग्रेजी में अनमीनिंगफुल टेक्स्ट। वो तीनों का समुच्चय हो सकता है। जैसे अल्फाबेट लिख दो, उसी में डिजिट ऐड कर दो, उसी में सिंबल यूज कर दो, तो आप इसको प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाएंगे, इसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं होगा। टेक्स्ट तब बढ़िया जब पार्टिकुलर एक ही जातीय के साथ वो मिक्सअप हो।
जैसे डिजिट के समूह को संख्या कहेंगे, जैसे 1335, तो देखो कई डिजिट मिलके ये संख्या का निर्माण किए। उसी तरह से RAMESH, रमेश जो है वो R लेटर, A लेटर, M लेटर, ESH, कलेक्शन ऑफ लेटर से वर्ड बना। और कलेक्शन ऑफ सिंबल्स इस तरह कुछ बनता नहीं है, सिंबल का कलेक्शन से नहीं बनता है, लेटर के कलेक्शन से तो वर्ड बनता है, और डिजिट के कलेक्शन से नंबर बनता है, संख्या बनता है। लेकिन पार्टिकुलर डिजिट के समूह से क्या बनता है? कुछ बनता नहीं है। और आप सबको मैंने पहले लेक्चर में क्लियर कर रखा था, प्रोग्राम मेड बाय टू थिंग्स, फर्स्ट इज डाटा, सेकंड इज लॉजिक। लॉजिक कहां है? अपने पास, हमारे पास है, वो कंसेप्चुअलाइज फॉर्म में। डाटा कहां है? जब डाटा मैं कहता हूं तो कैरेक्टर ही हो सकते हैं डाटा। आपको प्रोग्रामिंग दुनिया में, जब प्रोग्रामिंग में आप प्रोग्राम डेवलप करना सीखेंगे तो आप केवल तीन चीज देखेंगे, या तो उसमें डिजिट दिखाई देगा, या तो उसमें कैरेक्टर लेटर दिखाई देगा, या तो इसमें कोई सिंबल दिखाई देगा। इन्हीं तीनों को अलग अलग ना पुकारूं, मैं एक नाम अगर देना चाहूं तो कैरेक्टर कह के पुकार लेता हूं। आई होप आप कैरेक्टर क्या है मैंने आपको डीप तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, एक आइडिया जनरेट हो गया कि व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टर। कैरेक्टर कैन कंसिस्ट 3 डिफरेंट स्पीसीज, आप ऐसे कह सकते हो 3 प्रकार की प्रजातियां कैरेक्टर अपने साथ समाहित करता है। एक तो अल्फाबेट स्पीसीज, और दूसरी डिजिट अपनी स्पीसीज, एंड थर्ड इज सिंबल स्पीसीज। 3 प्रजातियां अलग अलग समझ सकते हैं। मैं जब प्रजातियां कह रहा हूं वहां प्रजातियां नहीं कहना, समझाने के लिए कोई शब्द आपको यूज कर रहा हूं, जैसे आपकी अलग अलग प्रजातियां हैं, आप क्लासिफिकेशन कर पाते हैं, उसी तरह से हम अपने इस ज्ञान की दुनिया में, जगत की दुनिया में, इस एजुकेशन वर्ल्ड में वी कैन से दैट 3 तरह के स्पीसीज है। एजुकेशन इन्हीं तीनों पे निर्भर है। और कौन सा एजुकेशन? जो हम ये वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन करते हैं, सांसारिक जो ज्ञान है, चाहे कोई भी ज्ञान होगा, उसमें 3 ये पार्टिसिपेट करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। आप ऐसा समझ सकते हो, मैथ की दुनिया है जिसमें प्योर अपनी एक कंप्लीट दुनिया है, जिसमें बहुतायत संख्या और अंकों का प्रयोग किया जाता है। अब कोई पार्टिकुलर भाषा पे आ जाइए, चाहे आप हिंदी में आ जाइए, चाहे संस्कृत में आ जाइए, चाहे आप साइंस में आप चाहे इंग्लिश में आ जाइए, वो भाषा लेटर से मिलकर बनी होती है। सिंबल की कोई विशेष अपना उपलब्धि नहीं है, इन्हीं डिजिट और लेटर के साथ पार्टिसिपेट मिलकर वो भी अपना काम करता है। और जब आप राइट इंस्ट्रक्शन देखेंगे, एक समय आगे जब आप प्रोग्राम बनाना शुरू कर देंगे, तो इन्हीं इंस्ट्रक्शन में तीनों चीज मिलेंगे, लेटर, डिजिट एंड सिंबल्स। इन्हीं की मदद से हम कोड बनाएंगे। कोड के साथ कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन रूल्स में भी ये तीनों ही मिक्सअप रहेंगे। आई होप आपको कैरेक्टर और कैरेक्टर के कितने कांस्टेंट होते हैं बता दिया। कैरेक्टर अगर एक डाटा टाइप अपने आप में है तो इसके कांस्टेंट 3 टाइप के हो सकते हैं। वो कांस्टेंट कौन कौन से हैं? डिजिट, सिंबल, अल्फाबेट, लेटर्स। चलो आगे समझते हैं हम लोग। ये कैरेक्टर डाटा टाइप है जो आज का सिलेबस है। पहली लाइन, कैर डाटा टाइप इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी डाटा टाइप ऑफ सी। जैसा हम लोगों ने देखा है, प्राइमरी डाटा टाइप के अंतर्गत हम लोग इंट, फ्लोट 2 चीज पढ़ ली है। आज का जो तीसरा है वो है टॉपिक कैर डाटा टाइप। प्राइमरी में ही इंटीजर डाटा टाइप, प्राइमरी में ही फ्लोट डाटा टाइप, प्राइमरी में ही कैरेक्टर डाटा टाइप, तीनों डाटा टाइप इसी में है। इसके अलावा भी आपको 2 डाटा टाइप और मिलेंगे जो हम अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। वो रहेंगे डबल डाटा टाइप और एक वाइड डाटा टाइप। और जब हम वो दोनों और आगे पढ़ लेंगे, टोटल हो जाएंगे 5, और इसी के साथ प्राइमरी डाटा टाइप कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि वो तो आगे देखेंगे, पहले आज के टॉपिक में क्या देखेंगे? कैर डाटा टाइप इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी डाटा टाइप। प्राइमरी डाटा टाइप का ही क्या है? कैर भी एक डाटा टाइप है। प्राइमरी डाटा टाइप का क्या है? प्राइमरी डाटा टाइप से ही बिलोंग करता है कैर डाटा टाइप। और ये प्राइमरी डाटा टाइप किससे बिलोंग करता है? सी से। सी से हमने समझा प्राइमरी डाटा टाइप, प्राइमरी डाटा टाइप के अंतर्गत हमने सीखा कैर डाटा टाइप। आई होप आपको बस समझ में आया होगा। कैर का पूरा मतलब होता है, लेकिन कंपाइलर को ओनली कैर पता है, वो कभी भी उसका पूरा नाम नहीं कहता है, इसलिए मैं कैर वहां कह रहा हूं। प्रोनाउंसिएशन में CHAR को मैं कैर बोल रहा हूं। आप कुछ और कह सकते हो, कुछ लोग चर बोल देते हैं, चर थोड़ा अजीब लगता है तो कैर बोल सकते हैं।
और मैं प्रोनाउंसिएशन पे नहीं बात करूंगा, जो आपको जी करे वो प्रोनाउंसिएट करें, समझें बस। और दूसरी बात, आपको मैं ये चर्चा करना जरूरी नहीं समझता हूं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर आप देखे होंगे, प्रत्येक डाटा टाइप कीवर्ड भी है। जितने भी प्राइमरी डाटा टाइप है, इंट है, फ्लोट है, कैर है, सब के सब डाटा टाइप भी है। प्रत्येक डाटा टाइप कीवर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कैर भी एक डाटा टाइप भी है और सी लैंग्वेज के कीवर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अगर सी लैंग्वेज के कीवर्ड से कोई बिलोंग करता है तो इसका मतलब है ऑलवेज रिटन इन स्मॉल केस। तो कैर डाटा टाइप है, आई एडमिट इट, मैं मानता हूं, लेकिन एक बात और आपको मान चलना पड़ेगा, कैर इज आल्सो कीवर्ड फैमिली। कीवर्ड भी है, दोनों है, कैर कीवर्ड भी है, कैर डाटा टाइप भी है। ऐसा नहीं कि आप ये पहली बार सुन रहे हैं, इंट भी डाटा टाइप भी था, कीवर्ड भी था, फ्लोट डाटा टाइप भी था, कीवर्ड भी था। ठीक है, आगे जो हम डबल और वाइड पढ़ेंगे वो भी कीवर्ड ही होंगे और डाटा टाइप भी होंगे। चले दूसरा देखते हैं, कैर स्टैंड फॉर कैरेक्टर। यहां मैंने एक्सप्लेन किया है, कैर को आप क्या समझें ये इंपॉर्टेंट है। कंपाइलर क्या समझता है उसकी प्रॉब्लम से, आप तो उसे सही समझें, और उसका पूरा मतलब होता है कैरेक्टर डाटा टाइप। हम चाहे तो कैरेक्टर डाटा टाइप हम कहेंगे, लेकिन कंपाइलर हमको कैरेक्टर कभी नहीं बोलेगा, वो जब भी बोलेगा शॉर्ट फॉर्म बोलेगा कैर डाटा टाइप। आप समझ बात आ गई आपको? कैर स्टैंड फॉर कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब यहां पे अक्षर होता है, कैरेक्टर का मीनिंग होता है अक्षर, और अक्षर में तीन चीजें हो सकते हैं, ध्यान रखना। अक्षर में ये तीन चीजें, या तो डिजिट, या फिर सिंबल, या फिर लेटर। हमारे कैरेक्टर में अक्षर में तीन चीजों को परमिशन ग्रांटेड किया गया है, डिजिट, सिंबल, लेटर। आप कह सकते हो दीज आर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ कैर, बिल्कुल कह सकते हो। जैसे आपको फिर वही एग्जांपल लूंगा, हमने बताया था ह्यूमन एक डाटा टाइप है, लेकिन उसमें का मेल, फीमेल, सीमेल, ये तीनों क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। वो तीनों ही इन्हीं से क्लास से बिलोंग करते हैं, इन्हीं डाटा टाइप से बिलोंग करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर कैरेक्टर आपने डाटा टाइप डिक्लेयर कर लिया है, तो उस बनाए हुए प्लेस पर डाटा टाइप करता क्या है? मेक टू प्लेस ऑन मेमोरी। ये भी क्या करेगा? जगह बनाएगा। इंट क्या किया था? जगह एलोकेट किया था। फ्लोट भी क्या किया था? एलोकेट द स्पेस ऑन मेमोरी। कोई डाटा टाइप क्या करेगा? स्पेस एलोकेट करने का काम करता है। तो जो एलोकेट स्पेस होगा ऑन मेमोरी, किसकी मदद से? कैर डाटा टाइप की मदद से। उस पर हो सकता है भविष्य में स्टोर कौन कौन हो सकता है? कोई सिंगल डिजिट हो सकता है, कोई सिंगल सिंबल हो सकता है, कोई सिंगल लेटर हो सकता है। हालांकि लेटर का मतलब ही सिंगल होता है, यहां पर यस यस लगाया नहीं तो मतलब ही अंक होता है। तो कुल मिला के डिजिट हो सकता है, सिंबल हो सकता है, लेटर हो सकता है। और इन बेसिक चीजें आप जानते होंगे, इसलिए बहुत डीप उस पे नहीं जा रहा हूं मैं। इनक्लोज्ड विथ सिंगल इन्वर्टेड कामा। सिंगल इन्वर्टेड कामा मतलब ऐसे। पहली बात तो कैरेक्टर डाटा टाइप आपने किया तो वो एक जगह लोकेट किया, उस जगह में आप भविष्य में या तो कोई डिजिट 0 से लेके 9 तक का कोई एक सिंगल अंक डिजिट उस पर होल्ड कर सकते हैं, या ना करना चाहे तो आपको और परमिशन है, सिंबल आप कर सकते हैं। सिंबल में कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं, और या तो लेटर A to Z। अल्फाबेट में A to Z लेटर होते हैं अगर अंग्रेजी की बात करें तो A to Z में कोई भी एक लेटर आप इसमें यूज करिएगा। मैं अंग्रेजी क्यों कर रहा हूं? क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको हिंदी में प्रोग्राम बनाने का कोई अच्छा आ नहीं रख सकते किसी यहाँ पे। जैसे खा आप वेरिएबल बनाए, खा पे रबी टा रख दें, ऐसा नहीं है। कोई वेरिएबल में यहाँ पे अंग्रेजी को ही मोस्टली अभी सपोर्ट किया जा रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और खासकर ये सी लैंग्वेज है, बड़ी ऑर्डिनरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वहां तो इंग्लिश कोड में चला ही था। अगर आप ये जानना चाहते हैं सर आज के डेट में क्या है, तो अभी तक तो नहीं है, आने वाले टाइम में मे भी मिला। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज ही यहाँ पे प्रोग्रामिंग के लिए होता है। मतलब आपको लेटर में केवल इंग्लिश लैंग्वेज का A to Z लेटर यूज करना पड़ेगा, और वो भी सिंगल कोटेशन मार्क में बंद होना चाहिए। आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा। उस बोर्ड पे ध्यान ना दीजिए, पहले इस बोर्ड में मेरे साथ रहिए जिससे आप बात को समझ पाए। जब तक इस बोर्ड का लेक्चर आपको नहीं थ्योरी समझ में आएगी, तब तक वो थ्योरी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि इसकी थ्योरी के बाद की वो थ्योरी है। चले, ये दोनों बातें समझ में आ गई। पहला, कैरेक्टर डाटा टाइप प्राइमरी डाटा टाइप का एक प्रकार है सी लैंग्वेज के,
और वो कैर एक कीवर्ड फैमिली से भी बिलोंग करता है, मतलब आल्सो कैर इज अ कीवर्ड। दूसरी बात आपने बताया कि कैर स्टैंड फॉर कैरेक्टर, कैर का पूरा मतलब होता है कैरेक्टर, और कैरेक्टर की मीनिंग होता है अक्षर। और कैरेक्टर के कांस्टेंट में 3 टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं, डिजिट हो सकता है, सिंबल हो सकता है, लेटर हो सकता है, लेकिन ओनली 1 हो सकता है, और इंक्लूड विद सिंगल कोटेशन मार्क। आई होप ये दोनों लाइन समझ में आ गई। अगली लाइन देखिए, कैर कांस्टेंट वैल्यू कैन बी अ सिंगल डिजिट बिटवीन 0 to 9। कैर कांस्टेंट वैल्यू, कैरेक्टर एक डाटा टाइप है, उसकी कांस्टेंट वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, और उस कांस्टेंट वैल्यू में कैन भी सिंगल डिजिट, क्या हो सकता है, डिजिट हो सकता है। और डिजिट कहां से होगा, 0 से लेके 9 के बीच का होगा, क्योंकि आपको पता होगा डिजिट का मीनिंग अंक होता है। अंक 0 से लेके 9 तक ही होता है, 9 के बाद संख्या का शुरू हो जाता है 10 to लेके इनफाइनाइट तक। आगे चले, और अल्फाबेट लेटर, या तो कोई अल्फाबेट लेटर भी हो सकता है कांस्टेंट के तौर पे, और वो A to Z स्मॉल में या A to Z कैपिटल का हो सकता है। मतलब यहां पर कोई ऐसा है नहीं कि आप स्मॉल को रखिए कांस्टेंट या कैपिटल को। कैपिटल का A to Z लेटर कोई भी आप इंग्लिश का ले सकते हैं अल्फाबेट का, और स्मॉल का भी A to Z का कोई लेटर रख सकते हैं, लेकिन सिंगल लेटर एट अ सेम टाइम ओनली 1 लेटर। और एनी वन सिंबल इनक्लोज सिंगल कोटेशन मार्क, इन्वर्टेड कामा को कोटेशन मार्क भी कहते हैं, सिंगल कोटेशन मार्क या सिंगल इन्वर्टेड कामा आपको रखना पड़ेगा, और वो भी यही है जो कोटेशन मार्क है, वो सिंगल इन्वर्टेड कामा है। आगे ये बात समझ में आ गई आपको। कैर कांस्टेंट वैल्यू में 3 हो सकता है, या तो अल्फाबेट का एक लेटर A to Z का, चाहे कैपिटल का हो चाहे स्मॉल केस का लिखा हो। दूसरा डिजिट 0 से लेके 9 तक का कोई डिजिट हो सकता है, सिंबल कोई भी सिंबल एक हो सकता है, लेकिन सिंगल होगा और सिंगल कोटेशन मार्क में होगा। ये बात ध्यान रखना, कांस्टेंट के साथ में ये बात ध्यान रखना। जबकि ये इंटीजर और फ्लोट में ऐसा नहीं था, आप डायरेक्ट वेरिएबल नेम पर वैल्यू रख लेते थे बिना किसी परमिशन के। लेकिन अगर कैर डाटा टाइप की मदद से कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो आपको उसके कांस्टेंट वैल्यू को सिंगल कोटेशन मार्क में देना पड़ेगा, और कांस्टेंट वैल्यू 3 है। या तो अल्फाबेट का कोई लेटर सिंगल लेटर आप रख सकते हैं, या तो डिजिट का 0 से लेके 9 तक का कोई डिजिट रख सकते हैं, या तो आप उस पर कोई सिंबल रखवा सकते हैं, और वो भी सिंगल कोटेशन मार्क में। द फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑफ द कैरेक्टर डाटा टाइप इज %C। आपको पता होगा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है। कैरेक्टर डाटा टाइप की मदद से आप जगह तो लोकेट करा दोगे, जगह हमने लोकेट कर दिया, और जगह लोकेट करा तो दिए, लेकिन आप उसमें वैल्यू रखने के लिए या वैल्यू उसमें निकालने के लिए एक विशेष प्रकार का परमिशन होता है, आई कार्ड होता है, वैलिडेशन, कुछ भी आप मान लीजिए, ऐसा कोई चीज है जिसकी मदद से आप रख सकते हैं और उसी की मदद से निकाल सकते हैं। और उस चीज और उस आई कार्ड को, उस परमिट कार्ड को हम क्या नाम दे रहे हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग की समानता % के साथ होता है, सिंगल लेटर या 2 लेटर का भी हो सकता है, जैसे आगे देखेंगे। अभी तो मोस्टली %D, %I, %F एक लेटर आपको दिखा होगा, ये कभी 2 लेटर में भी हो सकते हैं, लेकिन अभी में केवल %C है, मतलब 1 लेटर, और स्मॉल केस में ध्यान रखना फॉर्मेट स्ट्रिंग जो होता है वो स्मॉल केस में मोस्टली होता है, और कोई अगर नहीं भी होगा कैपिटल में होगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, ये तो स्मॉल में है। आगे चलें, द इंटरनली द कंपाइलर स्टैंड इट्स ASCII कोड वैल्यू 0255। देखो यहां पर 2 वर्ड आ गया। पहली बात तो इंटरनली मतलब होता है इम्प्लिसिटली, आंतरिक रूप से। सिस्टम इसको, कंपाइलर इसको कैसे मानेगा, आप भले ही किसी प्लेस पर अल्फाबेट का कोई लेटर रख दोगे, या किसी एलोकेटेड प्लेस पर कोई सिंबल रख दोगे, या तो कोई सिंगल डिजिट रख दोगे सिंगल कोटेशन मार्क में। जब आप सिंगल कोटेशन मार्क में रखते हो तो कंपाइलर तुरंत समझ जाता है कि इसका ASCII कोड हमको रखना है। बाय डिफॉल्ट इसको ASCII कोड भी वो समझता है और उसको कैरेक्टर भी समझता है। जब चाहें आप उसको दोनों फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं मैं इसको लिए आपको बताना चाहूंगा। पहले ASCII का मतलब समझिए। ASCII आप फंडामेंटल कंप्यूटर कुछ ना कुछ जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं कोशिश करूंगा समझा पाऊं। यहाँ पे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक प्रकार का अमेरिकन के द्वारा
एक कोड डिराइव किया गया है अमेरिका के ही द्वारा। क्यों किया गया है? बिकॉज वी कैन से दैट अमेरिका इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को बनाने का जो श्रेय हुआ है, वो कंप्यूटर का जो इन्वेंशन हुआ है, वो फादर कंट्री आप कह सकते हो, वो है आपका अमेरिका। तो अमेरिका का एक कोड है जो कीबोर्ड के अंदर एक स्काई कोड होता है जो उसको ट्रीट करता है। मतलब जब भी आप कोई ABCD XYZ 0 से 9 तक कोई भी आप डिजिट प्रेस करते हो, तो आप अपने लिए तो डिजिट प्रेस कर रहे हो, लेकिन सिस्टम उसको क्या मानता है? उसके नीचे एक कोड छुपा रखा है, उसके ठीक नीचे, उसे स्काई कोड कहते हैं। और वो स्काई कोड 0 से लेके 255 तक होता है। सर क्यों 255 तक होता है? क्योंकि आपके कीबोर्ड में कैरेक्टर जो होते हैं टोटल 256 होते हैं। 256 में 128 प्रिंटेबल और 128 नॉन प्रिंटेबल, और प्रत्येक कैरेक्टर का अपना पहचान के लिए सिस्टम उसके नीचे कोड बना के रखा है कि जब आप ये प्रेस करोगे तो मैं ये समझूंगा। मतलब आप कैपिटल A रखोगे तो कुछ और कोड कंप्यूटर समझता है, और स्मॉल आप रखोगे किसी पे तो उसका स्काई कोड दूसरा होता है। यही तो कारण है पासवर्ड आप जब भी मोबाइल का देते हो ABC कैपिटल में और सोचो ABC स्मॉल में दे दो तो नहीं ओपन होगा, बिकॉज दे आर डिफरेंशिएट। आपके लिए दोनों सेम है, केस अलग अलग है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, अंदर की बात है, प्रत्येक कैरेक्टर का अपना एक यूनिक आईडी है, जिस आईडी को हम लोग कहते हैं स्काई कोड। आप ऐसे समझ सकते हैं, आज भारत के प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक यूनिक नंबर है, उसे हम लोग कहते हैं आधार कार्ड नंबर। क्या किसी का 2 हो सकता है? क्या नहीं। 165 करोड़ लोगों को अगर आधार कार्ड बना है तो 165 करोड़ यूनिक नंबर होंगे, और आज हम अपने से भी पहचाने जाते हैं, अपने आधार कार्ड से भी पहचाने जा सकते हैं। शायद समझ में बात आ गई। मशीन के लिए मैं एक पर्सन हूं, वो ऐसे ट्रीट नहीं करता है। मशीन हमको जब भी ट्रीट करेगा, अपना थंब स्कैन लगाऊंगा, आपके आधार कार्ड से आपको पहचानेगा, आपको नहीं पहचानता है। इंसान इंसान को पहचान सकता है, मशीन मशीन के कंसेप्ट से पहचानता है, और मशीन के कंसेप्ट में वो नंबर है जो हमें पहचानेगा। चलिए, मैंने कोशिश की आपको समझाने के लिए, नहीं आपको आइडिया है तो फंडामेंटल प्लीज स्काई कोड आप अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, हमारा जो कंपाइलर होता है, किसी भी सिंगल कोटेशन मार्क में जब आप रखते हो तो उसको स्काई कोड में ट्रीट करता है। द सिंगल स्पेस आल्सो द ट्रीट कैरेक्टर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। यहां जब मैंने कांस्टेंट वैल्यू की बात किया था, ये यहां डिजिट, सिंबल और लेटर में, तो आप यहां स्पेस भी एक चीज मान लीजिए, मतलब 4 कांस्टेंट हो गए, या तो डिजिट, या तो सिंबल, या फिर स्पेस। स्पेस में भी सिंगल स्पेस, नॉट मल्टीपल स्पेस, एंड आल्सो लेटर रख सकते हो। तो आई होप ये मतलब आपको इस बोर्ड का लिखा हुआ कंटेंट समझ में आया। इसमें मैं बता दूं शॉर्ट फॉर्म में क्या बताया। कैरेक्टर डाटा टाइप है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CHR कहते हैं, उसका पूरा मतलब कैरेक्टर होता है। कैर अपने आप में कीवर्ड भी है और डाटा टाइप भी है। आगे कैरेक्टर कांस्टेंट में 3 टाइप की वैल्यू हो सकती है, डिजिट हो सकता है, सिंबल हो सकता है, लेटर हो सकता है, और स्पेस भी हो सकता है। 4 प्रकार की कांस्टेंट वैल्यू हैं जो आप कैरेक्टर डाटा टाइप की मदद से जब जगह लोकेट कराएंगे तो उस जगह में इस टाइप की वैल्यू होल्ड कर सकते हैं। चलिए, इस बात को समझ अगर पाए हो तो पार्ट बी में आइए। यहां इसी से जुड़ा हुआ बात है, द कैर डाटा टाइप क्रिएट 1 बाइट स्पेस ऑन मेमोरी। आपने देखा था इंटीजर डाटा टाइप 2 बाइट का जगह लोकेट करता था, जो फ्लोट था 4 बाइट का, और कैरेक्टर कितने बाइट का कंज्यूम करेगा? 1 बाइट का कंज्यूम करेगा, 1 बाइट का प्लेस कंज्यूम करता है। द बेसिक सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयर्ड कैरेक्टर डिक्लेरेशन या डिक्लेयर कैरेक्टर डाटा टाइप एज अ वेरिएबल। आइए देखते हैं, जब कोई कैरेक्टर डाटा टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका डिक्लेरेशन किस तरह से करते हैं। ठीक उसी तरह से डाटा टाइप में क्या यूज करूंगा? कैर, क्योंकि हम लोग पढ़े क्या रहे हैं, कैर डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना। कैर दूंगा और वेरिएबल का नेम कुछ भी अपनी मर्जी से, रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल के हिसाब से आप नाम देना है, सेमीकोलन देना है, इसी को कहते हैं वेरिएबल का डिक्लेरेशन, कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल का डिक्लेरेशन। अच्छा, द वैल्यू इनिशियलाइज ऑन वेरिएबल यूजिंग इन्वर्टेड कामा, ये नोट करके बातें आपको बताई जा रही हैं, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा इंट ए किया था, आपने ए पे डायरेक्ट ऐसे 5 वैल्यू रख दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। आपने इसके बाद आपने देखा था फ्लोट बी आपने डिक्लेयर किया था, उसके लिए भी आपने सीधे सीधे से कांस्टेंट वैल्यू रख दिया था।
लेकिन अगर आप कैर डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे CHAR और सोचें इस पे क्या क्या रख सकते हैं, कांस्टेंट क्या हो सकता है, डिजिट हो सकता है, सिंबल हो सकता है, स्पेस हो सकता है, तो आप इसको सिंगल कोटेशन रखेंगे। जैसे आप 3 रखना चाहते हैं तो सॉरी x, कैर x इक्वल टू 3, तो ये x कहां जाएगा, x पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जरा मैं आपको और उस पर समझा पाऊं, देखिए जैसे आप लिखा कैर x इज इक्वल टू 3 सेमीकोलन, तो आपके मेमोरी पर 1 बाइट का जगह कंज्यूम होगा, नाम उसका होगा x, उस मेमोरी लोकेशन का कुछ ना कुछ अपना क्या होगा, रेफरेंस एड्रेस होगा, और उसकी रियल वैल्यू क्या होगी, रियल वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। दिस इज अ प्लेस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड वेरिएबल, इसे वेरिएबल कहते हैं, इसे वेरिएबल का आइडेंटिफायर वेरिएबल का नेम कहते हैं, इसे वेरिएबल का लोकेशन या इसे एड्रेस कहते हैं, इसे वेरिएबल की वैल्यू कहते हैं। आई होप ये बात समझ में आया होगा। और याद रखना आपको सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर ही देना अनिवार्य है, आप कभी भी ऐसे नहीं दे सकते जैसे आपने लिखा CHAR P इज इक्वल टू A, ऐसे नहीं दे सकते। अगर आपको ये देना है तो आपको सिंगल कोटेशन मार्क में देना। ये देखिए यहाँ पे वेरिएबल नेम इक्वल टू सिंगल कोटेशन मार्क में कोई कैरेक्टर दे सकते हैं। कैरेक्टर में कैन भी सिंगल हो सकता है, या तो सिंगल स्पेस या सिंगल डिजिट या सिंगल सिंबल या कोई अल्फाबेट लेटर। तो आई होप आपको ये कैरेक्टर डाटा टाइप समझ में आया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, और पहली बार अगर आप चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें जो भी सी लैंग्वेज स्किल को डेवलपमेंट करना चाहते हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में प्राइमरी डाटा टाइप का ही एक नया डाटा टाइप है जिसे डबल कहते हैं। नया इन द सेंस आप काउंटिंग में 5 होते हैं, इंट पढ़ लिया, फ्लोट पढ़ लिया और कैर पढ़ लिया, डबल बचा हुआ है और वाइड पढ़ा हुआ है। वाइड और डबल हम लोग कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट अपने सेशन में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। मीट नेक्स्ट क्लास पर डबल डाटा टाइप। नेक्स्ट हम लेक्चर में डबल डाटा टाइप के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।